बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं हल्का NA53 चक्री में। ये हल्का रावलपिंडी से शुरू होके चक्री, चौंतरा, चक बेली खान और दीगर इलाके जो है इसमें शामिल हैं। यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार अली खान बड़े उम्मीदवारों में से शामिल हैं और इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम उनके मुकाबले में नून लीग के उम्मीदवार हैं। बाकी जमातों के भी उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन चौधरी निसार अली खान ने यहाँ से कई बार इलेक्शन जीता, लेकिन यहाँ के मसाइल हल हुए नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का क्या मिशन है, क्या प्लानिंग है, उनसे भी जानेंगे। चौधरी निसार अली खान से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी हमारी बात हो जाए और बाकी उम्मीदवारों से भी हम बात करेंगे। यहाँ की आवाम से बात करेंगे, यहाँ के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है और यहाँ की आवाम क्या चाहती है। आइए चलते हैं। आप चक्री में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ताजर हैं। यहाँ के मसाइल क्या हैं? यार इधर बहुत मसाइल है। इधर क्या क्या है? बस हर किस्म का मसाइल इधर है। मतलब कारोबार का है और भी महंगाई भी है और स्कूलों वगैरह अस्पतालों का सारे मसाइल इधर मौजूद हैं। तो यहाँ तो चौधरी निसार अली खान का ये हल्का है, उनका गांव है चक्री, तो यहाँ पे तो उनके जो उन्होंने मसाइल के हल के लिए काम किया है, उन्होंने बड़े तरक्याती काम करवाए, बड़े काम करवाए हैं, तो मसले हल नहीं हुए। यार अभी तक तो हमने कुछ जैसा नहीं देखा है। अच्छा। हाँ। यहाँ पे सेहत की सहूलत कैसी है, तालीम कैसी है, रोड नेटवर्क कैसा है? यार इधर फिलहाल तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। तो क्या समझते हैं कि यहाँ पे किस पार्टी की को वोट मिलेगा या आप किसको वोट देंगे? हम तो बोल रहे हैं कि खान को मिलेगा तो अच्छा होगा। इमरान खान को? इंशाल्लाह। क्यों? बस बंदा अच्छा है। अच्छा। तो यहाँ पे उम्मीदवार कौन है यहाँ पे? अभी तक तो नज़र नहीं आया। हाँ। तो उन्होंने कोई काम भी करवाए? आप खान की बात करते हैं तो कोई एक काम बता दें, कोई दो काम बता दें, कोई तीन काम, कुछ? वो बस गरीबों का सपोर्ट करवा रहा था। गरीबों का सपोर्ट करते हैं जी। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद उमर। उमर, यहाँ पे NA53 के मसाइल क्या हैं? सर जी मसाइल इसमें तो यही है कि अस्पताल वगैरह नहीं है, कोई पढ़ाई के लिए तालीमी इदारे नहीं हैं, ठीक है, और रोड की हमारी हालत आप देख रहे हैं, जो रोड की हालत बनी हुई है। तकरीबन यही ज़्यादा मसाइल हैं। ठीक है। यहाँ पे जो निसार अली खान जो है वो जीतते आ रहे हैं, वफाकी वजीर भी रहे हैं, उनका बड़ा नाम है, तो उन्होंने कोई फिर ये मसाइल हल नहीं किए? सर जी मसाइल वो तो जब हमारे इलाके में तो तकरीबन आए थे, रोड वगैरह उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, लेकिन और कोई ऐसे कोई ख़ास काम वगैरह नहीं उन्होंने किए, लेकिन हम तो फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे इलाके के हैं वो। लेकिन उनके आने के बाद जो कि इमरान खान आए, उन्होंने भी कोई काम तो नहीं किया सर हमारे एरिया में, ठीक है। खान सरोवर को चाहिए था यहाँ पे रोड हमारे चौधरी साहब ने बनवाया, चौधरी निसार साहब ने, ठीक है, उनके बाद उन्होंने जी खड्डे बने हुए उनको भी नहीं फिल किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। नाम क्या आपका? मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम भाई, मुझे बताइए कि यहाँ पे किस पार्टी की पोजीशन बेहतर है? इंशाल्लाह ये चौधरी साहब विन करेंगे, जो निसार अली खान साहब। क्यों? वो एक तो उनकी शख्सियत है, उनका नाम है, और वो एक मुल्की लीडर हैं, एक मतलब बैनुल अक़वामी एक उनका नाम है, और ये इलाका यहाँ पे जो तरक्की हुई है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, लेकिन यहाँ पे आजकल जो तरक्की हुई है, जो अब तक तो डेवलपमेंट हो चुकी है। उन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा, जीते, फिर असम्बली नहीं गए जी, लेकिन वो उनकी अपने जो है वो, हम उनके पीछे हैं, वो असम्बली जाएँ ना जाएँ वो उनकी हेडेक है। हम चौधरी साहब के साथ हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। ठीक है, चौधरी साहब के साथ हैं। मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या पोजीशन है पार्टी वाइज अगर देखें तो? जी चौधरी निसार साहब मजबूत हैं इस टाइम। ठीक है। तो चौधरी साहब ने क्या काम करवाया हल्के के लिए? जी चौधरी साहब ने काफ़ी काम करवाए हैं, जो मैन एक दो काम है वो तो हमारे इलाके में नहीं हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर इस दफ़ा इक़्तिदार में आ गए तो वो काम भी हो जाएंगे। क्या काम था जी? जी मैन तो हमारे इलाके में साइडों पे हर जगह पे गैस वगैरह है, इस इलाके में ना तो गैस है और ना कोई मैन हॉस्पिटल है और ना यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो बकाया काफ़ी काम कराए, वो भी इंशाल्लाह इस दफ़ा इक़्तिदार में आए तो इंशाल्लाह वो काम भी हो जाएंगे। नून लीग जो है वो कहते हैं कि बड़ी तगड़ी पोजीशन में है। सर नून लीग का तो यहाँ तकरीबन वोट नहीं है, वोट असल जो है जो निसार साहब का ज़ाती वोट है और इंशाल्लाह उनको वोट मिलेगा। नून लीग का बहुत कम वोट है। बाबा, नून लीग को क्यों नहीं वोट मिलेगा? सर उसने नून लीग के इस वजह तो वोट नहीं मिलेगा कि जिस वजह जो निसार साहब ने उन्होंने पहले सारा जो नून के साथ रही है रहा, तो उस वक्त तो नून वोट मिल नहीं रही। जब जो निसार साहब ने साइड मारी तो वोट भी साइड पे चली गई।
ठीक है कि हुण नून लीग दी तो वोट नहीं रही जो निसार दी वजह तो इसकी ज़ाती वोट है। तो यहाँ पे कि इश्यूज़ क्या है, मसाइल क्या हैं? इशू ये है सर कि छोटे मोटे काम जेडे रहने वो तो पहले भी रहने हुण भी चौधरी साहब ने यही वादा किया है कि मैं जेड़ा काम रहने वो इंशाल्लाह मैं अपने दौर में क्लियर कर बस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या? अज़हर शाह जी। शाह जी मुझे बताएं कि ये चक्री है NA53 का, तो यहाँ के मसाइल क्या हैं? यहाँ के मसाइल सर जी, हमारे पास गैस नहीं है, इसके अलावा सड़क जो है वो चौधरी निसार अली खान ने बनवा दी थी। जब तक चौधरी निसार अली खान यहाँ रहे हैं तो इधर काम होता रहा है, लेकिन पिछला जो 5 साल PTI का दौर गुजरा है उसमें हमारा कोई काम नहीं हुआ जी। क्यों? ये तो अभी जो हमारे लीडर हैं उनको पता होगा, खान साहब को पता होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से नून लीग जीती रही है जी। चौधरी निसार अली खान नून लीग से थे, लेकिन जब इंडिपेंडेंट हुए पिछले इलेक्शन में तो हार गए। जी। तो अब उनकी क्या सूरत हाल है? अब इंशाल्लाह वो जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। उनकी जो हल्के में पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। ठीक है जी। जी बाबा जी, हम चौधरी निसार के शुदाई हैं जनाब, खून देने के लिए तैयार है। सारी दुनिया उनको छोड़ जाए, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इंशाल्लाह जीतेंगे, हमारा उन पे फ़ख्र है, मान है, हमारे शहर है। इंशाल्लाह उनसे इस हल्के में हम किसी को वोट नहीं देंगे, उनको देंगे। तो मसाइल जो हल हुए हैं आपके? मसाइल हल हो या ना हो, हमारा ये जिंदा दिल शहर है। हम इसके नाम पे मरने वाले हैं, खून देने वाले हैं और खून लेने वाले हैं। चलें आप बताएं जी, यहाँ के जो इशूज़ थे वो हल हुए कि नहीं हुए? सर इशू तो हल नहीं हुए हैं, लेकिन चौधरी निसार अली खान हमारी इज़्ज़त है, ठीक है, हम इस वजह से उनको ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, ये इलाका NA53 जो है वो चक्री है, तो यहाँ पे किस उम्मीदवार की पोजीशन में ज़्यादा मजबूत है? असल में यहाँ अगर देखा जाए तो वाज़िया पोजीशन चौधरी निसार अली खान की है, क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया था। इस एरिया में ना बिजली थी, ना सड़क थी, कुछ भी नहीं था। तो जब 85 का इन्होंने इलेक्शन जीता तो उसके बाद ये इन्होंने सारे काम कराए हैं। पीपल पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने क्या किया, और उसके अलावा इमरान खान आया, उसने 4 साल में क्या किया वो आप बताएं, या देखें या किसी से पूछे भी उन्होंने क्या किया। कुछ भी नहीं किया। आवाम से वोट तो ले जाते हैं। आज आटे की गुत्थी जो गरीब आदमी मर रहा है, गुर्बत से मर रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। हुकूमत जो अभी भी है ये किस चीज़ की हुकूमत है? लोग अपने बच्चों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे तालीम सेहत की क्या सहूलत है? जी माशाल्लाह, कॉलेज भी हैं, टेक्निकल कॉलेज भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, यूनियन कौंसल हर यूनियन कौंसल में है। तो आप वो देख लें, आप जायज़ा ले लें, लोगों से पूछ लें। जो भी चीज़ यानी कि वाटर सप्लाई है, 8 पुल चौधरी साहब ने इस स्वाब पर दिए हैं, ठीक है, ये सारा काम उन्होंने कराया है। और जो भी है ठीक है। आप बताइएगा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर डावल खान है। डावल खान, मुझे बताइए कि आप पार्टी को वोट देंगे या चौधरी निसार खान को वोट देंगे? हम सर इमरान खान का तो नाम ले ही नहीं सकते हैं। अगर इमरान खान का नाम ले ले तो हमको उठा लेंगे, तो हम ऐसी गलती नहीं करते। तो इन बड़ों से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे अस्पताल भी है, कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो यहाँ से आदमी अगर हॉस्पिटल पिंडी पहुँचा दे, रास्ते में दम तोड़ जाता है। तो वो तो कह रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान ने अस्पताल बनाए, अपना कॉलेज बनाए, सब सहूलतें। छोटे मोटे अस्पताल तो हैं, पट्टी वगैरह करने के लिए हॉस्पिटल तो है, लेकिन बड़ा कोई अस्पताल यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो पिंडी पहुँचाते आदमी का दम टूट जाता है। तो ऐसा कोई अस्पताल बड़ा नहीं है, ना कॉलेज है या ना यूनिवर्सिटी है। तो बस चलें आप बताएं जी कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है? सूरत हाल इधर तो जैसे भी है, लेकिन बहुत मुल्क के हालात ख़राब हैं। तो वोट तो इस दफ़ा दिल कर रहा है किसी को भी ना दें। जो भी आएगा उसने आपको छुरी के साथ काटना ही है। ये तो बस निज़ाम बस चल रहा है, जैसे चल रहा है बस चल रहा है। असगर साहब बताइएगा कि यहाँ पे किस पार्टी की पोजीशन बेहतर है? यहाँ पे सर सबसे ज़्यादा जो बेहतर पोजीशन है वो चौधरी निसार अली खान की है। सबसे बड़ा किरदार चौधरी निसार अली खान का यह है कि 1985 से लेकर 2024 तक आज तक उन पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं आया। सबसे बड़ी खुशकिस्मती उनकी यही है। उसके अलावा इलाके की तरक्याती हवाले से जो निशानात उनके हैं वो किसी और पार्टी के नहीं हैं। तो यहाँ पे सेहत की सहूलत है, तालीम की सहूलत कैसी है? माशाल्लाह अच्छी है। हर गांव में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल मौजूद हैं।
उसके अलावा आला सादा तलीम के लिए चक्री डिग्री कॉलेज मौजूद है, टेक्निकल कॉलेज मौजूद है, 4 पे लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज मौजूद है। चलें, जो निसार अली खान ने बड़े यहाँ पे काम करवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं? नाम क्या आपका? अदील अब्बास। यहाँ पे NA53 में पोजीशन किसकी बेहतर है? बेहतर निसार अली खान। जो निसार अली खान की, क्यों लोग उन्हें वोट देंगे? उनका माजी साफ है, किरदार साफ। माजी साफ है, किरदार साफ है, तो उन्होंने कोई हल्के के लिए काम करवाए होंगे, तालीम से रोड नेटवर्क देख लीजिए, उनका हाथ पड़ता है तो काम करा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी कराएंगे। आगे भी कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताएं कि यहाँ पे NA53 के मसाइल क्या हैं? मसाइल तो इधर काफ़ी हैं जी, अस्पताल नहीं है इधर और गैस भी नहीं आई अभी तक। हालांकि चौधरी साहब इधर काफ़ी टाइम उन्होंने 35 साल लगाए हैं इक़्तिदार की गए उन्होंने, पर यहाँ पर गैस उन्होंने नहीं लगवाई और कोई अच्छी अस्पताल भी नहीं है। ये 2 इधर अच्छे खासे काम नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं काम हुआ यहाँ? बस उनका अपना जहन है, उन्होंने इलाके को तरक्की की तरफ नहीं गामज़न किया, बस वो अपने इक़्तिदार में। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ से किस पार्टी की पोजीशन बेहतर है? मेरे हिसाब से तो कर्नल अजमल की इधर पोजीशन ठीक है। PTI के वो कैंडिडेट हैं, तो निसार अली खान भी मुकाबला करेंगे उनसे, पर इलाके की जो आवाम है वो उनका कहना ये कि उन्होंने काम नहीं करवाया ना। 35 साल उन्होंने इक़्तिदार की गए, उन्होंने काम की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। मुख्तलिफ राय हैं लोगों की, कुछ तहरीक इंसाफ के भी सपोर्टर हैं, चौधरी निसार अली खान के भी सपोर्टर हैं, कुछ ने नून लीग को भी वोट देना है और कुछ मौलाना फजल रहमान को भी वोट देना चाह रहे हैं। अब मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये हल्का है NA53 जहाँ मौजूद हैं। ये चहान अड्डा का इलाका है। यहाँ पर एक और कार्नर मीटिंग है, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये हल्का के अवाम चाहती क्या है, इनके मसाइल क्या हैं और ये वोट किसको देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, आप भी तो उम्मीदवार थे इस हल्का से? जी, मैं इस हल्के से नहीं बल्कि PP 11 से उम्मीदवार था। तो मैंने पिछला PP 12 था, वहाँ से मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे उस वक्त इलेक्शन लड़ा था और अब दोबारा कैंडिडेट था, तो जिसकी वजह से मुझे शायद पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो अब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, आपने विड्रा कर लिए? जी, विड्रा कर लिया जी। ठीक है, तो क्या सूरत के हल्का की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सूरत आप देख लें, जगह जगह जोश व खरोश पाया जाता है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून NA53 और PP 10 और PP 11 की तीनों सीटें विन करेगी और भारी अक्सरियत से विन करेंगी। आप क्या बताइएगा कि वोट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा किस पार्टी का है और क्या कौन सी पार्टी जीत रही है? इंशाअल्लाह जी मुस्लिम लीग भारी अक्सरियत से जीतेगी, तीनों हल्कों से, सूबाई से भी और कौमी से भी। और यहाँ ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मियाँ साहब ने अपने पिछले अदवार में बहुत ज़्यादा काम कराए हैं और आवाम जो है ना राजा कमर इस्लाम साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उनके साथ है और इंशाल्लाह बारीक से जीतेंगे इंशाल्लाह। उनके साथ हैं। मसाइल क्या हैं? मसाइल बहुत हैं, बिजली के हैं, गैस के हैं, पानी के हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जब बरसरदार आएगी 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोट लेगी, इस मुल्क के तमाम मसाइल जो हल करेगी इंशाल्लाह। और ये मसाइल सिर्फ मियां नवाज शरीफ वाहिद लीडर जो वो हल करेंगे। चलें, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। आपका नाम क्या है? राजा आमिर जी। राय साहब, हम मौजूद हैं यहाँ आपके हल्के में, थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ के मसाइल क्या हैं जो हल होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस हल्के से तल्लुक़ रखते हैं। इस हल्के के सबसे जो मेन मसला है वो गैस का है। हर पूरे हल्के की आवाम जो वो गैस चाहती है। पिछला जितना अदवार गुजरे हैं, जो निसार अली खान को मुस्लिम लीग नून के टिकट पे वो वोटें भी लेते रहे, सीटें भी लेते रहे और हमने उनको पिछली दफ़ा भी वो आज़ाद थे, इस दफ़ा भी वो आज़ाद है, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह वो पहले राय साहब ने आपको बताया था कि जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हो गई हैं और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून। वैसे भी आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, अगर नवाज शरीफ की जो अदवार है उनको निकाल के बाकी देखें तो काम हो ही नहीं है, ना किसी पार्टी ने किया ना वो कर सकी है। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह पाकिस्तान को अपनी तरक्की की राह पे गामज़न करें। यहाँ पे चौधरी निसार का जो है बड़ा होल्ड रहा है, चौधरी निसार साहब का, उन्होंने काम भी करवाए, जीते भी रहे, यहाँ पे वज़ीर भी रहे, तो अब क्या सूरत हाल है? जी वो रहे हैं, जीते रहे हैं, ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है और नीचे अगर वो रहे हैं जीते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीते हैं। अब
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो छतरी है वो उनसे हट गई है। इंशाल्लाह इस दफ़ा, पिछली दफ़ा भी वो उन्होंने मिसाल MPA का इलेक्शन जीता था, उन्होंने हलफ ही नहीं उठाया, काम ही नहीं किया। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह अल्लाह ताला की हुकूमत, तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है ना, MNA भी और MPA भी, ना कि हल्का N53 बल्कि पूरे पाकिस्तान और पंजाब में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी। ठीक है, चौधरी निसार अली खान से जो है वो नून लीग की छतरी हट गई है। देखना ये है कि चौधरी निसार अली खान कितने वोट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? माजिद गुलजार। माजिद साहब, क्या सूरत हल्का की यहाँ पे कौन सी पार्टी विन करने जा रही है? सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम ये अभी दावे से कह सकते हैं कि हम डबल लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डबल लीड से जीतेगी। कैसे? इसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट है, तो दूसरी तरफ कमरुल इस्लाम राजा साहब की शख्सियत है। आम आदमी कारवान, हर वो बंदा जो हमारे साथ हमारे ही मसाइल, हमारे गली में, हमारे कूचे में हमारे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के हल करता है, हमने उस बंदे को हर हाल में जितवाना है। और मियाँ साहब का उसको दस्ते बाजू बना के उसको हर हाल में हमने असम्बली में भेजना है। और हमारे अपने मसाइल हमने मियाँ साहब। नून लीग को वोट क्यों दे रहे हैं? सर नून लीग को अगर आप नून लीग से हट के देख लेना, पिछले 3 साल में चले जाएँ, पिछले 3 साल में हुकूमत थी इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने मुल्क के लिए क्या किया? सर कोई हमें बता दे कि आपके हल्के के लिए ये किया। इधर उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ के भी हैं, मुस्लिम लीग के भी हैं, आज़ाद भी हैं। कोई हमें बता दे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये काम किया है। तो नौजवान तो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। सर ये तो नौजवानों की, तो आप देख सकते हैं कि नौजवान किधर है। ये सारे नौजवान आप देख लें कि नौजवान किधर खड़ा है और नौजवान किधर खड़ा था। ये तो डमी है। एक बंदा फेसबुक पर 10 आइडिया बना के तो वो कहे कि मैं नौजवान ही सिर्फ यूथ, उसके साथ यूथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ रहेगी इंशाल्लाह। जी हम मौजूद हैं इस वक्त हल्का N53 में, और यहाँ पर राजा कमरुल इस्लाम साहब की एक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनकी कार्यालय मीटिंग है। यहाँ हम पहुँचे हैं और उनसे बात करेंगे कि उनकी कैंपेन क्या है, नवाज शरीफ का पैगाम क्या पहुँचा रहे हैं हल्का की आवाम को, और हल्का की सूरत हाल क्या है, मसाइल क्या हैं और करना क्या चाह रहे हैं। राय साहब शुक्रिया सर वक्त देने का। मेहरबानी। बताइएगा कि एक तो हल्का के मसाइल बताएँ और उनके हल के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारे इस हल्का का सबसे, क्योंकि पसमानदा इलाका है ये, और इसको दानिस्ता तरक्की से, तामीर से महरूम रखा गया, बिलखसूस तालीम को। तो इस वक्त जो टॉप इशू है इस हल्के का वो है तालीम और सेहत। तो तालीमी हवाले से अगर आप देखें तो मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि जो चौंतरा का इलाका है, जो चक्री का इलाका है और जो रवात का इलाका है, ये पिंडी का ज़रखेज़ तरीन इलाका है, दलेर तरीन लोगों की और ज़हीन तरीन लोगों की सरज़मीन है। लेकिन ये आज इसका अगर तकाबुल करें आप गुजर खान से, पिंडी की तहसील से या मरी से, तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये बहुत पीछे है। यहाँ की आप मईशत देख लें, आप यहाँ पे चलने वाली गाड़ियाँ देख लें, आप यहाँ के घर देख लें, सिविल सर्विस के इम्तहान में रिज़ल्ट जब आता है तो उसमें इस इलाके का देख लें कि कोई कैंडिडेट आता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे जाते हैं उसमें नुमाइंदगी इस इलाके की कम है, क्योंकि जो बेस था तालीम का उसको इससे महरूम रखा गया। और मैं समझता हूँ कि हमारा पहला टारगेट ये होगा कि हम तालीम की तरक्की के लिए इस इलाके में इक़दाम करें, ताकि आने वाली नस्लें हमारी जो हैं वो तालीम से फैज़याब होकर और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। राजा पिछले इलेक्शन में आप पर मुकदमा बना, आप नहीं थे उस इलेक्शन में, आपके साहबजादे ने कैंपेन सारी चलाई, तो अब क्या सूरत हाल है, पब्लिक का क्या रिस्पांस आ रहा है आपको कि आपको कितने पुरुद हैं जीतने के लिए? देखिए, पिछले इलेक्शन में 2 गलतफहमियाँ थी। एक गलतफहमी ये थी कि उस वक्त चूँकि जो निसार अली खान जो मुस्लिम लीग के फॉर्मल लीडर थे, वो पार्टी से जब अलग हुए थे या पार्टी ने उन्हें अलग किया था, जो भी इसको आप नाम दे दें, तो उस वक्त लोगों को ये गलतफहमी ये थी कि हम जो जीप को वोट दे रहे हैं ये दरअसल हम मुस्लिम लीग नून को ही दे रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ को दे रहे हैं। वो गलतफहमी अब दूर हो चुकी है मुकम्मल तौर पर, और अब मुस्लिम लीग नून एक जस्ते वाहिद की तरह यकजा है, मुत्तहिद है। तो अब मैं इसको समा पैसे करूँगा कि अब वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। दूसरी तरफ भी एक गलतफहमी थी, एक दिल फरेब जाल थे, बड़े दिलकश वादे थे, जिसकी बुनियाद पर बहुत से हमारे नौजवान नस्ल ने और कुछ लोगों ने एक अच्छी उम्मीद के साथ दूसरी तरफ उम्मीदें वाबस्ता की थी। उनका ख्याल ये था कि इससे बेहतरी आएगी, तो वो भी 3 साल 4 साल का दौर देख लिया। तो अब तमाम जो साहिबुर राय लोग हैं उनकी राय ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है
जो पाकिस्तान को माजी की उसकी कारकर्दगी के हवाले से भी देखें तो मुस्तकबिल की उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो पाकिस्तान को तामीर और तरक्की पे की राह पर गामजन करेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे कमरुल इस्लाम साहब जिनसे हमने बात की। इनका कहना है कि हमने तरक्की जो है वो हल्का के अवाम की करनी है, तालीम सेहत पर तोजह देनी है और मियां नवाज शरीफ का भी पैगाम यही है। चलते हैं हल्का के बाकी अवाम के साथ बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? राजा हसन अख्तर। राय साहब मुझे बताइएगा कि N53 में चौधरी निसार अली खान साहब का होल्ड रहा है, यहाँ से वो मिनिस्टर भी बने, जीतते भी रहे, तो इलाके के मसाइल के हल के लिए उनका किरदार क्या रहा? उनका मसाइल इलाके के हल के लिए तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन टक्सला और वो कलर के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन यूनिकॉर्न चौंतरा थाना चौंतरा के लिए, अपने इलाके के लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने जितने भी काम करवाए हैं ना, कलर में और टक्सले में, वो दोनों हल्के इनसे उतर गए हैं इंशाल्लाह। तो हल्का के मसाइल जो हैं उस पर कैसे तवज्जो दी जाएगी, क्या कैसे हल होंगे? हल्का के मसाइल वो नहीं भी हल करता था ना, वो हमें कहता था वोट नहीं चाहिए, फिर भी हम वोट देते थे क्योंकि पार्टी में था। अब वो मांग रहा है, कोई उसको दे नहीं रहा। वो कहता मैं मांगता नहीं हूँ, अब मांगता है फिरता है, उसको देता कोई नहीं है। जी हम इस पर मौजूद हैं इलेक्शन ऑफिस में चौधरी नईम इजाज़ साहब के पास। PP 10 से उम्मीदवार हैं नून लीग के, उनसे बात करने जा रहे हैं कि हल्का के मसाइल क्या हैं और उनके हल के लिए उनके पास क्या ऑप्शन हैं, जीत के वो हल्का के लिए क्या करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम जी। जो साहब आप पहले दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बताइएगा कि क्या प्लानिंग क्या है, टारगेट्स क्या हैं हल्का के लिए, ताकि ये इशूज़ जो है हल हो सकें। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं फ़र्स्ट टाइम कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन के लिए। प्लानिंग तो मेरा मंशूर ये है, इस इलाके की जो फलाई काम है, तरक्याती काम, वो मैं कराऊँ। बेसिकली जो हमसे पहले जितने भी यहाँ पे लीडर हजरात जो रह के गए हैं, जिन्होंने 35 साल यहाँ पे हुक्मरानियाँ की हैं, दुनिया की सारी वजारतें उनके पास थी, लेकिन वो अपने इलाके के लिए कुछ भी नहीं कर सके। ना यहाँ पे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, ना यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, ना यहाँ पे गैस है, और सड़कों की हालत आपने देख ली है वो क्या उनके हालात हैं। तो मेरा मंशूर यही है कि मैं इस इलाके के लिए कुछ करूँ और कुछ करके दिखाऊँ। तो यहाँ पे जो हल्का की आवाम है उनका क्या रिस्पांस है आपको? अब हल्के में जा रहे हैं, लोगों के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो रिस्पांस कैसा आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये मेरा आबाई इलाका है, मैं यहाँ पे ही बड़ा हूँ, मेरी एजुकेशन भी यहाँ पे है, तो रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 110% लोग दे रहे हैं और दिल और जान से रिस्पांस दे रहे हैं। पहले यहाँ पे चौधरी निसार अली खान जीतते रहे, फेडरल मिनिस्टर भी रहे यहाँ पे, तो अब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो जो उन्होंने काम करवाए थे, बड़ा उनका दावा था कि मैंने बड़े काम करवाए हैं हल्का की तरक्की के लिए, तो कोई रियलिटी है यहाँ पे, कोई दिक्कत? जी मेरे ख्याल में उन्होंने इस हल्के की तो मैं नहीं बात करता, पाकिस्तान में भी कहीं उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, कहीं बाहर ही करवाए होंगे, इंडिया या किसी और कंट्री में करवाए हैं। पाकिस्तान में तो छोड़ें आप, इस हल्के को तो दूर की बात है, किसी जगह पे उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, सिर्फ बातों से उन्होंने काम किया। उनकी तो सियासत सिर्फ थाने कचहरी की सियासत थी, एक बंदे को उठा के उधर लगा देना। हम लोग खुद उनको सपोर्ट करते हैं पिछले 35 साल से। अगर वो उन्होंने कोई काम करवाए होते या कुछ भी थोड़ा बहुत किया होता, तो आज मैं ये इलेक्शन कंटेस्ट ना करता, मुझे ये स्टेप ना उठाना पड़ता। सिर्फ इन्हीं की हरकतें की वजह से, जो टाइम पास उन्होंने किया, तंग आके हम लोगों ने ये स्टेप उठाया। ठीक है, ये थे नईम इजाज़ साहब, नौजवान कैंडिडेट हैं और हल्का की आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ये N53 का इलाका सहाल है, यहाँ मौजूद हैं और हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ के मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की, मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं और बात करते आए हुए हैं। अब बात करते हैं इस इलाके की आवाम से कि यहाँ पे किस पार्टी की पोजीशन बेहतर है और यहाँ के मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक भाई, यहाँ पे इस हल्के में पोजीशन किसकी बेहतर है? नईम साहब की। ठीक है, नईम साहब की बेहतर है। तो जो ऊपर की सीट है कौमी असम्बली की है, वहाँ पे इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब हैं, राजा कमरुल इस्लाम नून लीग के उम्मीदवार हैं, और चौधरी निसार अली खान जो है वो आज़ाद हैं। उनमें से कौन सा बेहतर है? कमरुल इस्लाम साहब हैं। तो चौधरी साहब क्यों नहीं? बस उनके कुछ मामलात ही ऐसे हैं कि काफ़ी अरसा रहे हैं हुकूमत में, लेकिन उन्होंने इलाके में कोई काम ऐसे नहीं किए। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या मसाइल क्या है? कोई हेल्थ का मसला है, तालीम का मसला है, क्या है? सारी चीज़ों का मसला है, किसी चीज़ का भी कोई सही काम नहीं, किसी सब चीज़ों का मसला है। नौजवान, आपका क्या नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। अब बताएं, यहाँ पे पोजीशन किसकी बेहतर है? यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारों की, चौधरी नईम की भी बेहतर है और चौधरी निसार की भी बेहतर है, लेकिन वो काफ़ी पुराना लीडर है, तो
ज़ाहिरीन उसका तो बेहतर लगता है, लेकिन ये यूथ के लिए ये ज़्यादा बेहतर है, नौजवान के लिए। यूथ के लिए बेहतर है नईम इजाज़ साहब? जी नईम शेन साहब, ये नईम साहब। तो कौमी असम्बली से नून लीग के उम्मीदवार हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब और चौधरी निसार अली खान का मुकाबला है उनके साथ, तो उनमें से कौन सा बेहतर है? उनमें से चौधरी निसार बेहतर है जी। बेटा आप क्या बताएंगे कि कौन सी पार्टी जो है यहाँ से जीत रही है? चौधरी नईम साहब। नईम साहब तो नून लीग के हैं ना जी। तो ऊपर जो सीट है कौमी असम्बली की वहाँ वो इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम। क्यों? वो हो सकता है क्योंकि चांस हैं, क्योंकि नईम साहब उनके साथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो निसार अली खान रहे, बड़ा लोग कहते हैं कि उन्होंने बड़ा काम करवाया है, बड़ा काम नहीं करवाया आवाम के सामने। अगर उन्होंने काम करवाया तो ये इधर पानी खड़े होते रोडों पे, आपको हर किसी को पता, आवाम उसके वोट देती है जो इधर काम करवाता है। ठीक है, ना उन्होंने काम करवाया ना इन्होंने वोट देने उनको। नाम क्या आपका? तैमूर अली। तैमूर, हम हल्का NA53 के मुतालिक बात कर रहे हैं कि यहाँ से कौन सी किस पार्टी की पोजीशन बेहतर है? सर जी वैसे देखने से लगता है कि चौधरी नईम इजाज़ साहब की पार्टी मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रहा है। नईम इजाज़ साहब तो PP के हैं ना, सूबाई असम्बली का हल्का लड़ रहे हैं इलेक्शन। ऊपर जो है कौमी असम्बली की सीट जो है चौधरी निसार अली खान उसमें हिस्सा ले रहे हैं और नून लीग के राजा कमरुल इस्लाम साहब हैं, तो कौमी असम्बली बताएं कि वहाँ पे क्या पोजीशन है? कौमी असम्बली सर वैसे देखने से ओवरऑल देखने से लग रहा है कि ना सर कि मतलब शेर तगड़ा है। शेर तगड़ा है क्यों? सर वैसे नवाज शरीफ वापस आ गए हैं इसलिए मतलब इनकी मोरल काफ़ी हाई है। नाम क्या आपका? मोहम्मद इसार। इसार साहब यहाँ पे क्या किस पार्टी की पोजीशन बेहतर है? चौधरी निसार अली खान। अच्छा, तो चौधरी निसार अली खान साहब ने यहाँ पे मैंने पूछा लोगों से कि कोई आपका गैस का मसला है, तालीम का मसला भी है, हेल्थ का मसला भी है, तो उन्होंने काम नहीं करवाए? सर बहुत काम कराए हैं, रोड बनवाए हैं, पुल बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, वाटर सप्लाई दी है और काफ़ी काम है। ठीक है, तो उनके पास अभी पार्टी का टिकट नहीं है तो इंडिपेंडेंट जीत मसला नहीं है, पार्टी का टिकट नहीं है तो कोई बात नहीं, जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या डिमांड क्या है उनसे आपकी? कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं। हल्का के लिए कोई मत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद इशफाक जी। मलिक साहब यहाँ पे किस पार्टी की पोजीशन बेहतर है? सर यहाँ पे तो चौधरी निसार अली खान की बेहतर पोजीशन है। क्यों? बस वो हमारे इलाके की पहचान है और बेदाग लीडर हैं और साफ शफाफ लीडर हैं जी। इंशाल्लाह उनकी पोजीशन और हमारे इलाके की क्या उनकी दुनिया में बेहतर पोजीशन है, मुल्क की पहचान है, मुल्क का नाम है उनसे कि एक इतने अच्छे और बेहतरीन लीडर हैं। हम यहाँ पे NA53 के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पोजीशन किसकी बेहतर है, किस नून लीग की या किसी आज़ाद उम्मीदवार की? कुछ समझ नहीं आती, सब गा बजा रहे हैं। हम तो टैक्सी वाले हैं, अपनी मजदूरी करके गुजारा करते हैं। ठीक है, कोई इधर ढोल बजाता है वो गुजर जाता है, गुजर जाता है। ठीक है, सब भी ठीक है। नहीं तो हल्का के मसाइल क्या हैं? वही मसाइल इधर कितने हैं, इनको सबको पता है क्या मसाइल है। मसाइल नहीं है, उनको नज़र नहीं आता है। कोई बात करे तो आगे से उल्टा जवाब मिलता है, तो इसलिए हम खामोश बैठे हैं, अपनी मजदूरी करते हैं। देखो रोटी ली है और जो बन जाए दिन को शाम का। वोट डालेंगे? देखेंगे वक्त आया तो पार्टी किस पार्टी की पोजीशन यहाँ पे? हम किसी के ऊपर खुश नहीं है। ठीक है, ये टैक्सी ड्राइवर हैं जिनका कहना है कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, सारे ही आते हैं, सारे ही अपनी कंपेन करते हैं, लेकिन हल्का के बारे में ये कहते हैं कि कोई भी जो है वो काम नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे बताएं कि आप यहाँ के मकामी हैं, यहाँ पे किस पार्टी को बेहतर है? पोजीशन तो अभी बाजार नहीं पता चल रहा। नईम साहब की भी अच्छी है। यहाँ पे शेर है, चौधरी निसार अली खान के पास जहाज़ का निशान है, तो उनमें से कौन सा किस की आप समझते हैं कि कौन जीतेगा? फिलहाल तो बराबर ही लगते हैं। बराबर है? नहीं जा सकता फिलहाल तो बराबर। चौधरी निसार अली खान और राजा कमरुल इस्लाम बराबर हैं? नहीं, कमर इस्लाम बहुत पीछे है, चौधरी निसार नंबर 1 पे अभी। अच्छा क्यों? वो इलाके का पुराना सियासतदान है। ठीक है, और उसने काम भी किए हुए हैं, लोगों से उसके तलकात वगैरह भी हैं। कमर इस्लाम तो अभी आए हैं असल के में। तो यहाँ पे मसाइल क्या हैं हल्का के? हल्का के मसाइल बहुत से हैं इधर। सबसे पहले तो इधर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। अगर कोई मरीज़ आए तो उसको पिंडी ले जाना पड़ता है, सिविल अस्पताल, सेंट्रल अस्पताल। ये बहुत बड़ा मसाइल है इधर। और भी है, गैस भी है, कभी बहुत बड़ा मसला बनता है। ज़्यादा लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है नाज़रीन, ये थी हल्का NA 53 की आवाम। हमने उनसे बात की, उनके मसाइल जाने और उम्मीदवारों से भी हमने कोशिश की कि उनसे भी बात करें, लेकिन जो राय है आवाम की वो किस तरफ जाएगी। 8 फरवरी को फैसला होना है कौन सा कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा, शेर बाजी लेके जाएगा या जहाज़ चौधरी निसार अली खान जो है पुराने सियासतदान हैं वो जीत पाएंगे। हल्का की आवाम जो है मुख्तलिफ राय उनकी, कुछ चौधरी निसार अली खान के हक़ में हैं, कुछ शेर के हक़ में हैं, कुछ जो ज़ाती वोट हैं कुछ लोगों के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे मसाइल के अंबार हैं। यहाँ पे सेहत का मसला है, यहाँ पे तालीम का मसला है, यहाँ पे गैस का मसला है, और यहाँ से जो लोग जीतते आए हैं या जो अवामी नुमाइंदे हैं वो उन्होंने किस हद तक यहाँ पे काम करवाए, ये फ़ैसला अवाम ने करना है। 8 फरवरी को होना है, देखते हैं कौन जीता। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।